आप सभी का स्वागत है। एज ज़ीरोधा में या आप स्टॉक्स में हमारे अंडर आपने अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलवाया था, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी वजह से आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ट्रेनिंग्स और सपोर्ट जो है वो मिलेगा। जिस हर वीकेंड को संडे के मॉर्निंग में हम 2 घंटे का वेबिनार लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से रहेगा, लेवल्स कौन सी रहेगी और कौन से स्टॉक में किस तरीके से मोमेंटम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हम हर वीकेंड पे डिस्कशन करते हैं। तो आपसे एक अपील रहेगी, यदि आपको ये काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा और अपने प्रियजनों के साथ हमारे जीरोदा और अपस्टॉक की जो डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है वो शेयर करेगा। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये 8390417312 ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है। इस पे आप मैसेज करके आपकी जो क्वेरीज है ये पूछ सकते हो। इसके साथ हमारा निफ्टी ट्रेंड्स करके टेलीग्राम पर चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। ओके, सो विल स्टार्ट विथ, तो ऑब्वियसली आज के जो मैंने सिलेक्शन किया है दैट इज द स्टॉक्स रिलेटेड विथ निफ्टी 50। तो स्टार्ट विथ एसीसी। एसीसी का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में मैंने थोड़ा बहुत जो है एनालिसिस करके यहाँ पे चार्ट्स का ये किया है। तो आपको ये ऊपर के साइड में दिख रहा होगा एसीसी का। यदि हम यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था और यदि इस ब्रेकआउट की कैंडल को हम अच्छी तरीके से देखें, दैट कैंडल वाज ओपन इज इक्वल टू लो वाली कैंडल थी, ऊपर के साइड में गई थी, बट क्लोजिंग भी ऊपर हुई थी। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वो नमस्ते मित्रों सस्टेन ही नहीं कर पाई। दैट हैज नेवर सस्टेन्ड अबव दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट डे जब ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट डे का कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट था, उस पर वो सस्टेन नहीं हो पाया और क्लोजिंग जो है नीचे के साइड में हुई। फिर से यहाँ पे नीचे की ये जो ट्रेंड लाइन है, स्लाइंटिंग एज ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करिए तो पॉइंट रिमेंबर करिए कौन से पॉइंट्स को उसने टच करा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आपको ध्यान क्या देना है, व्हाट यू हैव टू फोकस देयर दोस्तों, कि मैक्सिमम जहाँ पे मोमेंटम है उस कैंडल को आपको हाईलाइट करना है और उसका एज अ सपोर्ट लेना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम। तो उस तरीके से उस सिंपल फंडे पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। और यहाँ पे क्यों ड्रॉ करी है, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बता दूं। दैट रीजन इज कि यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस जो सिकड़ा था या और यहाँ पे 2 से 3 दिन तक वहां पे ही वो रिवर्स हो रहा था उस लेवल से, इसलिए इस लेवल से ही लाइन वहां पे ड्रॉ करके रखी है। दैट इज व्हाई इट इज रेजिस्टेंस। तो आपको इस तरीके से चीजें ध्यान करनी है। ये तो रेगुलर चीजें हुई और इसके अलावा बाकी की जो चीजें है, आई लेट मी शो यू। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब सीन था, ये ऊपर के डायरेक्शन में गया रेजिस्टेंस तक, वहां से पुल बैक आया या डोजी बनाया। डोजी बनाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ओपन इज इक्वल टू लो का हुआ और क्लोजिंग जो है, इस दिन की क्लोजिंग इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हुई। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर रहते हैं वो वेट करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नेक्स्ट दिन का क्लोजिंग होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे तो हुआ था, बट उसके अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ कि ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर टिक नहीं पाया। 10 या 15 मिनट में ये प्राइस वहां से रिवर्स कर गई और वहां से प्राइस ने क्या किया, नीचे के साइड में आने की कोशिश की और वो नीचे ही क्लोज कर दी। तो वहां से आप देख सकते हो, मतलब 1350 की लेवल से अराउंड 1250 की लेवल का, मतलब 100 पॉइंट का जो मूवमेंट है वहां पे हुआ था। तब ये इसको किस तरीके से पहचानेंगे, तो रिमेम्बर दोस्तों, जब भी कोई ब्रेकआउट होना होता है, जब भी स्टॉक को फ्लाई होना होता है, तो वो स्मार्ट मनी या जो ऑपरेटर जो लोग बोलते हैं, वो क्या करेंगे, व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट रोल ऑल द प्राइस एक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि जो वीक हैंड है, जो वीक हर्ट्स वाले पीपल्स है, उनको निकाला यहाँ पे इस मूव से। क्योंकि जब भी कोई हिकअप, इसको हम टेक्निकली वर्ड्स में इसको हिकअप बोलेंगे, जब भी स्टॉक को, ऑब्वियसली स्टॉक को ऊपर ही जाना है, और ये जो हिकअप है, ये जब हिकअप क्रिएट होता है, दैट हिकअप इज नथिंग बट व्हाट, की स्मॉल हार्ट पीपल को क्या है, रिमूव करना है। और उस रिमूव करने के लिए क्या किया उसने, मोमेंटम डाउन साइड में कर दिया, सीधा मोमेंटम जो है डाउन साइड में कर दिया इस दिन से। और इसमें क्या हुआ, वीक हैंड्स को रिमूव कर दिया। वीक हैंड्स को रिमूव करने के बाद क्या हुआ,
लोअर वीक से लो से उसको बाइंग आया और फिर से ऊपर गया। अभी आपको कब ट्रेड में एंटर करना है, एंड दिस ट्रेड विल बी ब्लॉकबस्टर दोस्तों, रिमेंबर दिस थिंग। जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एसीसी सस्टेन करेगा, 1350 या 1360 की लेवल है, इस पर क्लोजिंग देगा। आपको इसके साथ ही वॉल्यूम की तरफ भी ध्यान देना है कि वॉल्यूम वहां पे क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। जब उस पर जाएगा तो आपका काम 70% खत्म हो जाएगा। आपको खाली सिर्फ पेशेंस रखना है और अल्टीमेटली टारगेट्स के लिए, नेक्स्ट टारगेट्स के लिए आपको वहां पे वेट करना है। और टारगेट्स आपको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से 1480 से 1500 के रेंज में आपको बता रहा हूँ। जो भी मैं टारगेट्स बताता हूँ उसका वेट मत करिए, ट्रेल करिए। ओके, सो जब भी मैं रिपीट करता हूं, जब भी कोई अप मूव होनी शुरू होती है, ओके, अप मूव में एक अप मूव में क्या होना चाहिए, हिकअप आना ही आना मांगता है। जब ये आएगा आपका 70% वर्क जो है ना, काम हो जाएगा वहां पे। ओके, दैट इज द सिंपल थिंग। और इसको हम प्राइस एक्शन का टेंडेंसी बोलते हैं, प्राइस एक्शन का शॉर्ट बोलते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इतना अच्छा सरल रास्ता इसमें होता तो एवरीवन हैज मेड अ बिग मनी इन द स्टॉक मार्केट। बट हमेशा जब ये इसके आसपास आएगा तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो टिकता है या नहीं टिकता है। डे हाई के ऊपर, इस डे हाई के ऊपर वो टिकेगा तो आप लॉन्ग करोगे। यदि उस पर टिक नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली एक पुल बैक होगा इस तरीके से। और जब ये पुल बैक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आप वहां पे एंटर करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ। आपके वॉच लिस्ट में ये नेक्स्ट वीक के लिए ये स्टॉक एसीसी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 1380 से 1480 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। और यदि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, यदि आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप इस जोन से मतलब 1280 से 1300 तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और रिवॉर्ड आपका 150 टू 200 पॉइंट्स का आपको इसीली इस स्टॉक में मिल जाएगा। ओके, दिस इज द वे टू हैंडल और टू एनालाइज स्टॉक ऑन द वीकडेज। वीकडेज के दिन किस तरीके से स्टॉक को एनालाइज करना है, इस तरीके से आपको करना है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा और अच्छी तरीके से ये समझ में भी आया होगा दोस्तों। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एसीसी। नेक्स्ट है अदानी एंटरप्राइजेस। तो अदानी एंटरप्राइजेस यदि हम अच्छी तरीके से देखें, गौर से देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड हुआ था। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, फर्स्ट डूजी आई, डूजी से ये लो टूटा। लो टूटने के बाद क्या हुआ, फिर से एक ट्रेंड लाइन लो बनाया उधर। और लो बनाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। भले ही इसमें एक ही कैंडल यहाँ पे टच हुई है, बट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, एक बॉक्स टाइप ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही थी और एक ट्रायंगल टाइप ऑफ थिंग वाज बीइंग हैपनिंग हियर। और ये हो जाने के बाद क्या हुआ, इस लेवल को उसने बेस बनाया। मतलब क्या, इस जोन को उसने क्या किया है, एक बेस बनाया है इस लो को। अभी आप देखोगे तो प्राइस कभी भी मूव होने की कोशिश करेगी तो इस तरीके से ऊपर जाएगी, फिर से रिटेस्ट होगी, फिर से ऊपर जाएगी और फिर से रिटेस्ट होगी। ओके, अभी ब्रेकआउट कब आएगा इसमें, तो इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट रहेगा दोस्तों। बट प्रायर टू दैट यदि आप अच्छी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हो तो उस केस के लिए आप यहाँ से राइड हो सकते हो और स्टॉप लॉस आप इस हॉरिजॉन्टल जोन के नीचे रख सकते हो। और टारगेट जो है ऑटोमेटिकली 170 तो फर्स्ट रहेगा। जब लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा है, उससे पहले ही आप इसमें एंजॉय कर सकते हो। दिस इज द स्टॉक ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस। और जो हम चार्ट देख रहे हैं, 1 डे टाइम फ्रेम का देख रहे हैं। अभी आप पूछोगे व्हाट इज द सीन, यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज नथिंग बट व्हाट दोस्तों, दिस इज द सिंपल जोन ऑफ कंसोलिडेशन। दिस इज नथिंग बट व्हाट, कंसोलिडेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको मार्क करके रखना है, कंसोलिडेशन होना चाहिए। क्योंकि ऑटोमेटिकली वी शेप ट्रेजेक्टरी लोग जो बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर नीचे आया फिर से ऊपर गया, उस तरीके का नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर जाता है फिर से रिट्रेसमेंट हो जाती है। इस तरीके से रिट्रेसमेंट मतलब क्या है, कंसोलिडेशन होता है। प्राइस जो है ना सिकुड़ जाती है, और जब सिकुड़ जाने के बाद जब वो ब्रेकआउट देती है ना इस जोन के ऊपर, दैट ब्रेकआउट इज वेरी डेंजरस। वो जबरदस्त ब्रेकआउट रहता है और रिवर्स रेशियो जो है ना वहां पे अच्छी तरीके से
आपके लिए काम करता है दोस्तों। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू गेट विथ। दिस इज द अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे पहला एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था और एक सपोर्ट था। वो ब्रेकआउट हो जाने के बाद ऊपर के साइड में एक फिर से एक कंसोलिडेशन जोन बना है। यदि लेवल हम देखें तो 170 के ऊपर वहां पे मोमेंटम पिक होगा, बट प्रायर टू दैट एक सपोर्ट जोन है जहां पे हमें लग रहा है कि 130 से 140 तक एक का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हो और राइड हो सकते हो 170 फर्स्ट टारगेट के लिए। और यदि इस 175 के ऊपर डेली क्लोज देता है अगले वीक में, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट विल बी समवेयर 185, और इसके ऊपर भी यदि मोमेंटम टिकता है तो देन नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 200 दोस्तों। ओके, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से काम करिए, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आएगी आई गेस। ये चीजें सिंपल है और ऑटोमेटिकली फॉलो करिए हरदम हर पल, आपको हर तरीके से ये चीजें समझ में आती रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट्स। ये भी अदानी का ही एक एक्स्ट्रा स्टॉक है। यदि आप अदानी पोर्ट्स को यदि देखें तो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, ये आपके लिए मैंने क्यों करके रखे हैं, लगभग 35 चार्ट्स है दोस्तों। तो आपको ये फोकस से करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। यदि आप अच्छी तरीके से देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड का सिंपल एग्जांपल है। अप ट्रेंड में मैं यदि आपको हाईलाइट कर दूं कि किस तरीके से प्राइस मूव हो रही है, एक डाउन हुआ, लो बनाया, लो से एक हाई हुआ। जस्ट मिनट कलर चेंज कर देता हूं तो आपको हाईलाइट हो जाएगा अच्छी तरीके से। जस्ट मिनट, येलो, हाँ। तो यहाँ से लो बना, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से लो बना, फिर से ऊपर गया, फिर से लो बना, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से हाई बना, फिर से लो बना, फिर से हाई बना, फिर से लो बना। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन हुआ था जब तक प्राइस इस जोन तक थी, दैट वाज अप ट्रेंड। बट मेजर ब्रेकडाउन कब हुआ, जब इस जोन को, उस सपोर्ट जोन को उसने डाउन कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो वहां पे ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी ये सपोर्ट जोन को आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो पॉसिबिलिटी दो यहाँ पे होगी। यदि निफ्ट अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे से रिवर्सल करना होगा तो यहाँ पे डोजी या हैमर या बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल वहां पे बना सकता है। तो आपको इस जोन को सुपरविजन में रखना है 2 से 3 दिन के लिए, आपको अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे भी मिल सकता है। पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में यदि जाना होगा तो इस तरीके से वो फ्लाई होगा, और यदि ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के केस में मैं आपको सिंपल सीन बताता हूँ। ब्रेकडाउन कैसा होगा, नीचे जाएगा, फिर से रिटेस्ट करेगा और फिर से धड़म धूम नीचे। इस ये जो मूव है ना दोस्तों, दिस मूव इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द मूव ऑफ रिटेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रिटेस्ट। और ये रिटेस्ट आपके लिए जरूरी है जब भी आप कोई ट्रेड में जाते हो, कोई भी टाइम फ्रेम कर रहे हैं, देन देयर शुड बी अ रीटेस्ट। एंड दैट रीटेस्ट जब हैपन होगा, जब कंफर्मेशन मिलेगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस में टर्न हो चुका है अभी, यदि उसको वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, देन देयर इज अ क्लियर क्लियर ब्रेकडाउन इन द अदर पोर्ट्स। दैट इज द सेकंड केस। और फर्स्ट केस में क्या है, ऑटोमेटिकली इस जोन को, इस सपोर्ट जोन को ये ब्रीच नहीं करेगा और उसके ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, दैट आई हैव ड्रॉन मैक्सिमम जहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ था उस कैंडल को यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया और उसको ही एक्सटेंड कर दिया। इस कैंडल को उसने अटैच कर दिया और ऊपर के साइड में भी उसी उसी ही तरीके से वहां पे ड्रॉ कर दिया है। मेजोरिटी ऑफ कैंडल जहाँ पे मीट हो रही है, जहाँ पे कॉमन मिनिमम मीट वहां पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। दिस इज द अदानी पोर्ट फॉर यू दोस्तों। ओके, आई गेस आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चार्ट पे जाएंगे। अदानी पावर। अभी अदानी पावर जो है एफ एंड ओ स्टॉक है सब दोस्तों। ये यदि हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें तो मैं आपको यह एक बात बता दूं कि ऑटोमेटिकली यदि मेरे को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन थी, और यहाँ पे भी एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके, भले ही इस जोन को वो टच नहीं कर रहा है। अभी क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर से यहाँ पे हो रहा है। तो ब्रेकडाउन कब होगा, एक्चुअली दैट ब्रेकडाउन विल बी समवेयर इन दिस जोन। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन होगा। ओके, दैट इज द पॉइंट नंबर 1।
यदि ब्रेकडाउन होना होगा तो वो अच्छे तरीके से ब्रेकडाउन करेगा और नीचे के साइड में जाएगा। बट यदि इसको रिवर्स करना होगा, अभी पॉसिबिलिटी, ये जो स्ट्रक्चर देख के मेरे को ये लग रहा है दैट पॉसिबिलिटी ऑफ पोल एंड पेन एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आई एम गेटिंग हियर। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन रहा है। और ये कब होता है? व्हेन इट इज हैपनिंग, जब प्राइस एक छोटी सी रेंज में सिकुड़नी शुरुआत कर देती, चालू कर देती है, देन एंड देन सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज गेटिंग हैपनिंग दोस्तों। और यहाँ पे यदि आप अच्छे तरीके से फोकस करो तो ये ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ था इस कैंडल को, और उसके बाद में प्राइस जो है वो सिकुड़ती ही जा रही है। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको एक क्लोज रूम में मैंने बंद कर दिया, तो आप कितनी देर तक, फॉर व्हाट टाइम यू विल बी देयर इन दैट रूम? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। बट 3 दिन 4 दिन के बाद क्या करोगे? यू विल बी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट रूम। तो उसी हिसाब से यदि आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे स्लोली स्लोली ट्रिम हो रही है एक नैरो रेंज में। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस जो है अदानी पावर आपको वहां पे दिखा सकता है। करंट लेवल 35 के आसपास है, यदि इसमें ब्रेकआउट होता है तो 45-50 भी पॉसिबल अदानी पावर में आपको दिख सकता है। और दिस इज द सपोर्ट जोन, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है, दिस इज द सपोर्ट जोन फॉर अदानी पावर दोस्तों। आई होप इसका आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज अमर राजा बैटरी। तो अमर राजा बैटरी में क्या हुआ था, एक ग्रेट फॉल यहाँ पे अमर राजा बैटरी में आपको दिख रहा होगा। और ग्रेट फॉल हो जाने के बाद एक अच्छा खासा फॉल हुआ था इस जोन से, लगभग 800 की जोन से, और लो जो था अराउंड 380 का यहाँ पे बनाया था उसने। और ये आप वॉल्यूम को भी कंसिडर करिए। तो ये हो जाने के बाद क्या हुआ था, सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन की कैंडल यही थी। तो इसके लिए ये जोन जो है, दिस वाज द जोन टू बी कंसिडर, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था क्योंकि दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो ये जब क्लियर करता तभी हम शॉर्ट टर्म के लिए उधर ब्रेकआउट करते, ब्रेकआउट इसको कहते हैं। तो 18 जून की ये ब्रेकआउट कैंडल थी। ब्रेकआउट हो जाने के बाद यदि आप अच्छे तरीके से देखो, 550 या 560 की लेवल से अराउंड 680, मतलब 100 पॉइंट्स का वहां पे मोमेंटम हुआ। मोमेंटम हो जाने के बाद नॉर्मली हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि यहाँ से हायर हाई बना के वो 800 तक जाएगा। बट नो दोस्तों, यदि आप प्राइस को अच्छे तरीके से देखोगे तो वो वी शेप ट्रेजेक्टरी नहीं करेगी। तो वहां पे क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, और यहाँ पे ही वीकनेस आपको दिखाया था उसने। इस दो कैंडल ने ही वीकनेस दिखाया था, पहले इन्वर्टेड हैमर बना और दूसरा ओपन इज इक्वल टू हाई बना। इससे आपको जो मंजे हुए खिलाड़ू या पुराने ट्रेडर्स है ना, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे वीकनेस क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ ही आपको वॉल्यूम का भी कंसिडरेशन यहाँ पे करना है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली उस हाई के ऊपर, ओपन इज इक्वल टू हाई के कैंडल के ऊपर ओपन हुआ, बट वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब आपको 10 या 15 मिनट में जब मार्केट ओपन होता है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि वहां पे बायर की स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो उससे आपको क्या अंदाजा आ गया दोस्तों कि वहां पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा था, और एक ग्रेट डिप जो है, मतलब वीक हैंड्स को रिमूव के लिए करने के लिए एक ग्रेट डिप हुआ। और वो डिप कहाँ तक हुआ, एक ट्रेंड लाइन यदि आप ड्रॉ कर पाते तो वहां पे आपको दिख जाता दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली दिस इज द सिंपल थिंग यू हैव टू फोकस। जब इस तरीके का फॉल आएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। एंड जो लोग बोलते हैं हमें 10 या 15 या 20 या 25 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, दैट आर द पीपल हु आर टेकिंग द रिस्क। मतलब जब एवरीबडी इज वन सेलिंग ना, देन दे आर द प्लेयर्स हु आर बाइंग, बिकॉज दे नो प्राइस एंड एज वेल एज मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। क्योंकि जब तक कोई बिग इशू या बिग न्यूज या बिग सीन जब तक क्रिएट नहीं होता, तब तक उस ट्रेंड को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो आप यदि अच्छे तरीके से देखोगे, 600 से अराउंड 660 का मूवमेंट एक ही दिन में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या किया प्राइस ने, फिर से एक ऊपर गया, फिर से उसी जोन जहाँ पे जो गैप अप क्रिएट हुआ था उस गैप को उसने टेस्ट करा, यहाँ पे गैप फिल करा। और नेक्स्ट में क्या होगा, उसके बाद वो ऊपर गया, फिर से ये रिटेस्ट जोन बोलते हैं दोस्तों। ये जो ब्रेकआउट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट करा इसने यहाँ पे, दिस वाज द ब्रेकआउट जोन, ब्रेकआउट जोन। ओके, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, उस जोन को टच करने के लिए आया। और ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि इस तरीके की मूव आपको यदि दिखेगी ना, तो आपको 200% श्योर होना है और उस ट्रेड को है ना मिस नहीं करना है दोस्तों। हमेशा ध्यान दीजिए और ये रिकॉग्नाइज करना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपको
जो बाकी के लोग एनालिसिस करते हैं ना, उससे अलग एनालिसिस या आपका परसेप्शन होना चाहिए। उसी टाइम उसी वक्त आपका पैसा जो है ना मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में बनेगा दोस्तों। आपको कोई वहां पे चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो ये रिटेस्ट जब होगा, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद अभी थर्ड वेव जो है, या एक्चुअली इट इज इलाइट वेव प्रिंसिपल, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। और स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे कहीं तो रख सकते हो अराउंड समवेयर 660। नाउ द प्राइस इज 697, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और टारगेट अराउंड 7 से 800 के अराउंड आप वहां पे अमर रजत बैटरी में आप ले सकते हो दोस्तों। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ अमर रजत बैटरीज फ्रॉम द डेली चार्ट एनालिसिस। नेक्स्ट यदि हम बात करें, दैट इज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ऑटोमेटिकली कंसोलिडेशन और होना ही होना मांगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, पीपल आर जस्ट गेटिंग दैट सेंस कि जब इस तरीके का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ट्रैप कर दिया गया। सिंपल इनोसेंट रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप करा गया। नेक्स्ट दिन प्राइस ऊपर टिकी नहीं, और उसने क्या किया है, एक डिप बनाया। तो ये डिप किस लिए, जो वीक हार्टेड पीपल से दे डोंट नो हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स, उनको रिमूव कर दिया गया फिर से उस जोन को, जो जहां पे कंसोलिडेशन हो रहा था, उसी लो को टच अंबुजा सीमेंट में कर दिया। और यहाँ से आपको अगली जो मूव दिखेगी दोस्तों, दैट विल बी अनबिलीवेबल, because it will just show you the possible targets around 215 to 2120। उसके हिसाब से आप वहां पे अंबुजा सीमेंट में आप वहां पे देख सकते हो। काय इसके रे साथ ही आपको फोकस करना है कि हा वहां थांब पे आलो. वॉल्यूम क्या चल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम, बिकॉज उससे आपको अंदाजा चल जाएगा कि वहां पे क्या चीजें बन रही है। दिस इज द अंबुजा सीमेंट वन डेली चार्ट। देन विल गो टू द नेक्स्ट, जस्ट मिनट annotation। ओके, दिस इज द अपोलो हॉस्पिटल चार्ट। यदि आप अपोलो हॉस्पिटल का वो डेली चार्ट है, और यदि आप अच्छी तरीके से देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल में भी सेम फॉल हुआ था। फॉल हो जाने के बाद फिर से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया है, एक रिटेस्ट बनाया है। और रिटेस्ट कौन से जोन का कर रहा है, यदि मैं हाईलाइट करके आपको बता दूं, तो इस तरीके का रिटेस्ट जो है, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ कैंडल। यहाँ पे प्राइस एक्शन मैक्सिमम हुई थी, और एक राउंडिंग बॉटम तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना है। और एंड दिस इज ऑल्सो अ सिंपल रेजिस्टेंस जोन। अभी इस रेजिस्टेंस जोन पे वो सस्टेन करनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, यदि इसमें कुछ पुल बैक आता है डाउन साइड में, तो आपको इसको रडार में रखना है दोस्तों। तो मैक्सिमम जो सपोर्ट एज ऑफ नाउ दिख रहा है, दैट इज 1240 के आसपास है। यदि प्राइस यहाँ पे वीकनेस क्रिएट होता है, पॉसिबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन एंटर इन द रेंजेस बिटवीन 1440 से 1320 में आप एंटर कर सकते हो। और इसके साथ आपका स्टॉप लॉस जो है अराउंड 1230 1240 आप वहां पे रख के, टारगेट जो है अराउंड 1700 1800 के अराउंड आप उसमें ले सकते हो दोस्तों। दैट इज द सीन नंबर वन। और सीन में आपको विथ हेल्प ऑफ चार्ट बताना चाहूंगा, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे, पॉसिबिलिटी है इस तरीके के कंसोलिडेट करे और पुल बैक कर दे, क्योंकि यहाँ पे वीक हैंड्स को रिमूव कर दे, और वहां उसके बाद में ऊपर के डायरेक्शन में जाए। दैट इज द पॉसिबिलिटी नंबर वन। पॉसिबिलिटी नंबर टू क्या हो सकती है, कि फिर से एक कंसोलिडेशन आ जाए इस तरीके का उसी जोन के आसपास, ओके, और वहां से बूम कर दे प्राइस। दैट इज द पॉसिबिलिटी नंबर टू। और आपको ये पता कब चल जाएगा, जब आप प्रॉपर कैंडल स्टिक और अलॉन्ग विथ वॉल्यूम आप अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व करोगे, यू विल कम टू नो कि इस किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे होता है। तो मैं आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा हूँ कि सपोर्ट जोन है अराउंड 1240, अभी ये ब्रेकआउट के जोन पे ट्रेड कर रहा है। आपको एंट्री नहीं लेनी है, जब सीन अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाएगा तब भी आपको वहां पे एंट्री लेनी है। तब तक ये आपके रडार पे होना चाहिए। रिमेंबर दिस दोस्तों, बिकॉज दिस विल बी इम्पोर्टेंट थिंग। और ये जब आप वीकेंड्स पे इस पे वर्क करोगे ना, तब भी आपको पॉसिबिलिटी है कि पैसा मार्केट में बनेगा। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट नजर एंड दैट काइंड ऑफ प्लान एंड दैट काइंड ऑफ सेटअप, देन देर इज नो पॉसिबिलिटी टू अर्न मनी इन द मार्केट। बिकॉज इतना आसान और इतना सस्ते तरीके का अर्निंग यहाँ पे होता ना, तो हर कोई बंदा यहाँ पे मार्केट में आके ही ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेता। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए और इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते रहिएगा। ये अपोलो हॉस्पिटल हो गया। नेक्स्ट इज अपोलो टायर। यदि आप अपोलो टायर का सेटअप यदि हम अच्छे तरीके से देखें यहाँ पे,
तो अपोलो टायर में एक सिंपल चीज यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व हो रही है, आई विल जस्ट हाईलाइट दैट। यदि आप यहाँ पे ट्रेंड देखें तो एक राइजिंग वेज में, राइजिंग चैनल में क्या है, प्राइस ऊपर जा रही है और मैक्सिमम जो सपोर्ट जोन है एज ऑफ नाउ, दिस इज द सपोर्ट जोन। यदि इसको ब्रीच करता है तो इस ट्रेंड लाइन को भी वो रिटेस्ट कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इस जोन को वो, इस चैनल के लोअर सपोर्ट को वो टच कर सकता है और वहां से बाउंस बैक जो है इस ट्रेंड लाइन तक वो कर सकता है। तो आपको जोन पे किधर ध्यान देना है, दैट इज अराउंड 100 से 102 के जोन को अपोलो टायर में आपको ध्यान देना है। यदि उसके आसपास आपको अपोलो टायर मिलता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 93 94 का आप लेके विथ टारगेट ऑफ 130 120 के हिसाब से अपोलो टायर में आप स्विंग ट्रेड्स के लिए वहां पे जा सकते हो। दिस इज द सिंपल सीन ऑफ अपोलो टायर दोस्तों। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अपना टाइम भी समाप्त हो रहा है, 7 मिनट रह गए हैं। जब क्लोज हो जाएगा फिर से आप उसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक स्टॉक है और उसमें यदि आप अच्छी तरीके से देखें तो बहुत ही बीटन स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री का। ऑटो इंडस्ट्री में परफॉर्म कोई नहीं कर रहा है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉपी कर रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रहे हैं और एस्कॉर्ट ने ऑलरेडी डबल कर दिया है। अभी मैंने ऑलरेडी पोस्ट करा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है दैट विल बी मल्टीबेगर, पॉसिबिलिटी है डबल पैसा हो सकता है अगले 6 से 8 महीने में। अभी करंट मार्केट प्राइस 588 के अराउंड उसकी हो रही है। एस्कॉर्ट का चार्ट देखिएगा और उसका ही सेम रिप्लिका जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरे को दिख रहा है। और मैंने आपके साथ महिंद्रा और महिंद्रा का जो सजेशन है वो भी शेयर किया था अराउंड 510 या 520 के लेवल से विथ स्टॉप लॉस ऑफ 470। कोई भी डीप उसमें आता है, प्राइस करेक्शन आता है तो लोअर साइड में अराउंड 480 से 520 530 के जोन में आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऐड करिएगा। टारगेट्स ऑफ 800 900 एंड 1000 विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर या 2 ईयर्स के इन बिटवीन हो सकता है। दूसरा चीज आपको हमेशा ध्यान दीजिए, आपके टोटल कैपिटल का 10 to 15% ही पैसा वहां पे लगाइएगा। मतलब आपके पास 10,000 है तो 10,000 के 15% मतलब 1,500 रुपए ही आपको वहां पे लगाना है। यदि आपके पास 50,000 है, 50,000 के 15% उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से ही वहां पे पैसे लगा लीजिएगा। तो अशोक लेलैंड यदि हम अच्छी तरीके से देखिए तो आपको क्या पता चलेगा, अशोक लेलैंड में एक अच्छा खासा फॉल हुआ था और एक कंसोलिडेशन है, राइजिंग वेज में वो मूव हो रहा है। तो यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मोमेंटम देखे अशोक लेलैंड में, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फॉर अशोक लेलैंड। यदि इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज और विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे होने चाहिए। ये पिलर जो है दिस इज द एवरेज वॉल्यूम एंड फ्रॉम दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी सेंस। तो प्राइस किस तरीके से मूव होनी चाहिए इधर, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा इस तरीके से तो उसने प्राइस ने इधर रिटेस्ट करना चाहिए और उसके बाद में आपको मोमेंटम जो है अशोक लेलैंड में आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है दोस्तों। दिस इज द सिंपल थिंग। पॉसिबिलिटी नंबर टू, सीन नंबर टू वहां पे क्या हो सकता है कि आपको ये पॉसिबिलिटी पकड़ के चलना होगा। यदि आप सोचोगे कि नहीं नहीं ऊपर ही जाना चाहिए, देन देर दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, यदि प्राइस फिर से यहाँ से रिजेक्ट होती है, इसी रेजिस्टेंस जोन से फिर से रिजेक्ट होती है, दैट प्राइस में बी गेटिंग करेक्टेड और ये स्टॉक जो है आपको अराउंड 45 के जोन या 38 के जोन के अराउंड भी मिल सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो अराउंड 35 to 40 के जोन में आप इसको ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 3 से 8 साल है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डोंट आस्क अगेन कि क्या कितना टाइम। ये आपको आपके एंड से ही काम इसको अच्छे तरीके से संभालना होगा। दिस इज द अशोक लेलैंड डेली चार्ट। ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स एशियन पेंट्स। यदि एशियन पेंट्स का देखें तो ये सर्विस सेक्टर का स्टॉक है और इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ था, बट इट इज ऑल टाइम हाई स्टॉक। और यदि आप अच्छे तरीके से देखे होंगे, जब अशोक एशियन पेंट्स में जब मोमेंटम क्रिएट होता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है वहां पे होता है। तो ऑटोमेटिकली हमेशा ध्यान दीजिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 1860। करंट मार्केट प्राइस जो है 1717 के अराउंड है। और यदि हम लास्ट वीक का यदि हम यहाँ पे सीन देखें, दैट सीन इज नथिंग बट व्हाट, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन प्राइस का जो है चल रहा है इस बॉक्स में। तो इस तरीके का कंसोलिडेशन आपको हमेशा ध्यान देना है। कोई भी मूव होनी होगी, मतलब ऊपर के साइड में मूव होगी या नीचे के साइड में मूव होगी, तो उससे पहले प्राइस ने प्रॉपर एक रेंज में 10 से 8 दिन या 15 दिन जो है ना गुजारने चाहिए। और जब ये कंसोलिडेशन का इधर साइड में जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हो जाने के बाद आपको उस ट्रेंड को राइड करना होगा। एज ऑफ नाउ
यदि आप एशियन पेंट्स में कुछ ट्रेड लेना चाहते हो, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, देन पॉसिबिलिटी स्टॉप लॉस आप 1620 से 1640 के अराउंड आप रख सकते हो। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दिन प्राइस ने डिप लगाया था, अराउंड लो जो है 1642 या 1644 के अराउंड बनाया था, और वहां से बाउंस बैक किया था। और यदि हम कैंडल फॉर्मेशन देखें इस टाइम का, आई विल जस्ट हाईलाइट, दिस इज द हैमर कैंडल। और ये जब हैमर कैंडल होता है तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू फोकस कि वहां पे बाइंग स्ट्रेंथ या बाइंग प्रेशर वाले या स्मार्ट मनी वाले वहां पे मौजूद है, प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे। और ऊपर के साइड में आपको 1860 के अराउंड वहां पे मोमेंटम जो है एशियन पेंट्स में आपको इसलिए मिल सकता है। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि हमारा टाइम जो है इस सेशन का क्लोज समाप्त हो रहा है, तो जब ये एंड हो जाएगा फिर से आपको मैंने लिंक शेयर करके रखी हुई है, उस लिंक को रिजॉइन हो जाएगा। रिजॉइन जब हो गए तो आपके एंड को म्यूट रखिएगा प्लीज। ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल टू रिकॉर्ड आर सेशन। अभी 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट में हम एक स्टॉक करेंगे। नेक्स्ट इज आरो फार्मा। यदि आप आरो फार्मा का, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल। यदि आरो फार्मा यदि देखें 2016 से लगभग 2020 तक एक ही जोन में, वो एक ही रेजिस्टेंस जोन को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और यदि हम अच्छे तरीके से देखें तो ये दैट द रेजिस्टेंस जोन वाज समवेयर हियर। अभी 2020 में क्या हुआ है, अराउंड 325 से अराउंड 836 के अराउंड ये जो है आरो फार्मा स्टॉक आया हुआ है। अभी इस जोन में आरो फार्मा किस तरीके का स्ट्रेंथ या वीकनेसेस दिखाता है, उसके बेस पर आरो फार्मा की नेक्स्ट ईयर वाली मूव आपको पता चल जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यदि वो 875 या 900 के ऊपर वीकली क्लोज देता है, आई एम रिपीटिंग वीकली क्लोज देता है, डेली नहीं, वीकली क्लोज जब देगा, देन यू हैव टू एंटर इन द आर फार्मा स्टॉक्स फॉर टारगेट ऑफ 1200 1300 के अराउंड आप वहां पे जा सकते हो। दैट इज द सीन नंबर 1। सीन नंबर 2 आपको क्या है, यदि इस जोन में वो रिजेक्ट होता है या कंसोलिडेट होता है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है दोस्तों। आपको वहां पे एंट्री नहीं करनी है, और जब वीकनेस आपको वहां पे पता चल जाएगा तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म करेक्शन यहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को वो टच कर रहा है अराउंड 2019। तो ऑटोमेटिकली यदि ये प्राइस आपको 700 750 या 800 के जोन में मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें एंटर हो सकते हो। दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आरो फार्मा स्टॉक दोस्तों। ओके, दिस इज द सिंपल थिंग, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं और थोड़ा बहुत चार्ट एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान देना है दोस्तों। इन बिटवीन आप हमसे भी कंफर्मेशन